बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी बच्चों की तो फेवरेट है ही, इसके साथ साथ ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिनको केक्स तो बहुत पसंद है लेकिन उनको बेकिंग नहीं आती है। तो आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है ताकि आपको सारे स्टेप्स अच्छे से समझ आए। वैसे तो डोरा पैनकेक्स की रेसिपी बहुत सिंपल और आसान सी है, पैन में ही बन जाते हैं ये और हर एज के लोगों को पसंद भी आते हैं। और ये बाकी केक्स की तरह ज़्यादा टाइम नहीं लेते, जिस तरह बाकी केक्स तो बहुत टाइम लेते हैं बेकिंग में, तो ये बड़े क्विक बन जाते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बड़े सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम 3/4 कप मैदा या वाइट फ्लोर जिसे कहते हैं वो ऐड कर लेंगे। हमेशा मैदे को छान के इस्तेमाल किया करें, कुछ अंदर चीज़ें होती हैं इम्प्योरिटीज़, वो निकल जाएंगी। तो ये देख सकते हैं मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें 3 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर ऐड कर देंगे। पाउडर्ड शुगर इसलिए ऐड करते हैं कि वो अच्छे से अंदर सारी चीज़ों में मिक्स हो जाती है। दूसरी शुगर जो होती है वो जितना भी मिक्स कर लें आप, लेकिन वो कोई ना कोई क्रिस्टल जो है वो अंदर रह ही जाती है, इसलिए बेहतर है कि आप यही यूज़ करें। इसके बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसके बाद हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है, बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट के लिए। और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने इसके बीच में इस तरह से स्पेस बनानी है और इसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है ताकि हमारे पैनकेक्स जो है वो सॉफ्ट बने। और इसको भी हमने अच्छे से अंदर मिक्स कर लेना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमने साइड पर रख देना है। और ये एक बाउल में मैंने अंडा ले लिया है। एक अंडा हमेशा रूम टेम्परेचर पे हो वो यूज़ किया करें, फ्रिज से निकाल के फ़ौरन से अंडा यूज़ नहीं करना क्योंकि वो ज़रा ठंडा होता है तो उसमें बाकी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं होती। तो व्यूअर्स, हमने अंडे को अच्छे से फेंट लेना है। इसके बाद इसमें मैं आधा कप दूध का ऐड कर दूँगी और इसको भी अंडे के साथ आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। क्वांटिटी इसका आपने ध्यान रखना है, अगर आपने इनमें गड़बड़ कर दी तो फिर आपका रिज़ल्ट सेम नहीं आएगा। तो इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दिया है। इसके बाद आपने इसमें ऑलमोस्ट 1 टीस्पून हनी ऐड कर देना है। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको नहीं पसंद या नहीं अच्छा लगता तो आप ना ऐड करें। इसके बाद इन चीज़ों को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और आखिर में तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स ही होना था। तो अब हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स में इस मिक्सचर को भी ऐड करके तो एक बैटर सा प्रिपेयर कर लेंगे। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके फिर मिक्स कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। असल चीज़ होती है इसमें आपके बैटर की कंसिस्टेंसी। तो इन सारी चीज़ों को मैंने देख सकते हैं अच्छे से मिक्स किया है, लेकिन मुझे इस वक्त बैटर ज़रा थिक लग रहा था, ये देख सकते हैं आप। तो इसमें हम तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच दूध का और ऐड करके तो इसको हम ज़रा पतला कर लेंगे, अदरवाइज़ जो पैनकेक्स होंगे ये हमारे ज़रा सख्त बनेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये थी हमारी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी बैटर की। इससे ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। बैटर हो गया है तैयार। इसको 5 से 7 मिनट रेस्ट देने के बाद हमने इससे पैनकेक्स बनाने हैं। पैनकेक्स बनाने के लिए कोई भी नॉन स्टिक का पैन ले लें। इसमें ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट ही बनाते हैं। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाए फिर आपने इसमें बैटर डालना है, वरना आपके पैनकेक्स सही नहीं बनेंगे। तो एक चम्मच की मदद से आपने बैटर इस तरह से पैन के दरमियान में डाल लेना है। किसी चम्मच वगैरह की मदद से इसको फैलाना नहीं है। अगर आपने इसको हल्का सा गोल करना है या कोई शेप देनी है तो आप बस पैन को टिल्ट करें थोड़ा सा, तो वो गोल हो जाएगा खुद ही। और जैसे ही आपको सरफेस पे बबल्स नज़र आए छोटे छोटे से, तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है।
ये देख सकते हैं बहुत प्यारा सा इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है, ना ज़्यादा तेज़ करना है ना हल्का करना है। दूसरी साइड को भी आपने 30 to 40 सेकंड्स के लिए पका लेना है ताकि उसका भी अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। तो ये हमारा पैनकेक हो गया है तैयार। इसी तरह हम बाकी बैटर के भी पैनकेक बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने इसमें बैटर डाला है और एहतियात से चम्मच उठा लें और इसको आपने कुक होने देना है एक साइड से। ये देख सकते हैं इस पे हल्के हल्के से बबल्स आ गए हैं। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जैसे ही बबल्स आए तो आपने साइड फ़ौरन से बदल देनी है, वरना वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। और साइड भी बड़ी एहतियात से बदलनी पड़ती है इसकी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं तो इनके टूटने का भी ख़तरा होता है। पर इतनी भी कोई डरने की बात नहीं है, एक दो बनाएंगे तो आपके अच्छे से बनना शुरू हो जाएंगे पैनकेक्स। ਹੁਣ दो मैं बना के विखा देते ने, बाकी भी तुसी इंज ही बना लेने ने छेती छेती, ज़्यादा मुश्किल कम नहीं हैगा। तो ये बाकी सारे भी मैंने बना के रख लिए हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट है, बस आपने क्वांटिटीज़ का ध्यान रखना है, फ्लेम का ध्यान रखना है, बाकी रिज़ल्ट्स आपके बिल्कुल ऐसे सेम आएंगे। इसमें आप स्प्रेड करने के लिए चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, जैम भी यूज़ कर सकते हैं, जेली भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको चॉकलेट और जैम जो है वो स्प्रेड करके दिखाऊंगी। इसमें मैंने चॉकलेट अच्छे से स्प्रेड कर ली है और इसके ऊपर आपने इस तरह से दूसरा पैनकेक रख देना है। दोनों के एजेस को आपने अच्छे से दबा लेना है। तो ये हमारा डोरा पैनकेक हो गया है तैयार। नेक्स्ट वाले में मैं जैम यूज़ कर रही हूँ, कोई भी आप जैम यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर से आप डोरा पैनकेक बना सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं ऐड करना तो आप वैसे भी खा सकते हैं, ये वैसे भी बड़े मज़े के लगते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर बना के दें, उनको बहुत पसंद आएंगे। आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, इतने जल्दी बन जाते हैं। आप मेहमानों को ज़रूर सर्व करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी ज़रूर फॉलो करें। मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।